हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, क्या सिनोनिम्स को कैसे हम करते हैं यूज, एग्जाम में क्या दिमाग लगाना होता है कि हमारे ये 3 नंबर बहक ना जाए, तो ये 3-3 नंबर करके हमको 14 मार्क्स ऐड कर लेने हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड कैसे माइंड में लाना है और कैसे उसकी इंग्लिश को लिख देना है। तो करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और समझना। जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर कमेंट करना, ताकि आपको उसका परफेक्ट आंसर मेरे द्वारा दिया जा सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज ही आपकी सबसे बेहतरीन टॉपिक एंटोनिम्स, जो आपके वोकैबुलरी का ही पार्ट नंबर 2 है, जो आने वाला है। अगर कुल मिला के वोकैबुलरी की अगर बात कर ले बच्चे, तो टोटल वोकैबुलरी यानी वोकैबुलरी के जो 5 पार्ट हैं, टोटल मिला के आपको 14 मार्क्स ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब याद रहे कि कैसे आएंगे, इकट्ठा 14 मार्क्स आएंगे कि पूरे टॉपिक में इंक्लूड कर करके आएंगे, यही आपको देखना है। तो चलिए हम अब बात करेंगे। सबसे पहले किस चीज की बात कर लें हम, किस चीज की? आपके एंटोनिम्स। जैसा देख सकते हो 2 कॉलम है, 3 आए, तो 2 कॉलम, एक तरफ वर्ड्स एक तरफ एंटोनिम्स। किस वर्ड की एंटोनिम्स क्या होगी, यह बेहद जरूरी है। ध्यान देना, मैंने लिखा है एबव। एबव का अर्थ क्या होता है, तो सबको पता है कि क्या एबव का मतलब तो ऊपर होता है ऊपर। अब आप माइंड में थोड़ा सोचो कि इसका उल्टा क्या होता है। तो एबव माने ऊपर, कहोगे नीचे, तो नीचे तो हो गया हिंदी। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये हमें जानना है। इसका इंग्लिश वर्ड क्या लिखा जाएगा, तो एबव का हम यूज करते हैं क्या, विलो। क्या हो जाएगा, विलो हो जाएगा। ओके, ध्यान देना। अब है हमारा अटैक। अटैक का क्या मतलब होता है, आक्रमण। आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आक्रमण करने आ रहा है, क्या करोगे, डिफेंड, सुरक्षा करोगे, अपनी रक्षा करोगे। तो आक्रमण का होता है बचाव, आक्रमण का बचाव, रक्षा करना। तो मैंने अभी अभी कौन सा वर्ड बोला है आपको बोलते टाइम, बोलो तो कमेंट करो तो उसका। तो अटैक जो है, अटैक का मतलब आक्रमण। अब आक्रमण का उल्टा, तो आक्रमण का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा, डिफेंड। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि लिखा है अराइवल, ARRIVAL। अराइवल का मतलब होता है क्या, आगमन। तो कहते हैं ना, क्या है, अराइव्ड है। अब अराइव्ड है यानी आ गया है, उसका उल्टा सोचो। थोड़ा बस दिमाग, थोड़ा सा थिंकिंग करना है। हिंदी वर्ड थिंक करो ना, पहले हिंदी वर्ड को थिंकिंग करो कि आगमन का अपोजिट क्या होता है, आए का गए, यानी गए। अब यानी प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान। अब आगमन का प्रस्थान अगर होता है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, उल्टा, यानी अपोजिट पढ़ रहे हैं हम। एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट वर्ड, यानी विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। तो अराइव क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। क्या, डिपार्चर। ये भी शुरुआत है, लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिनके कमेंट में हम देखेंगे कि कितने इसमें मेरे कौन कौन से सभी शेर और शेरनियां हैं, जो तुरंत सबसे आगे कमेंट करते, सर इसका यही वर्ड सही होगा।
एकदम आज कमेंट की बौछार लगाने हैं आप लोगों को। और लाइक तो पहले तुरंत कर देना, अपने दोस्तों में तुरंत शेयर कर दो इस पूरी वीडियो को, ताकि वो लोग भी आज के सेशन में आपके साथ कंपटीशन ले सकें। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है भोथरा। आप कहोगे सर ये हिंदी ही हमको समझ में नहीं, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, ये भोथरा का मतलब क्या होता है? भोथरा का मतलब होता है धारहीन, बिना धार वाला, जिसमें धार ही नहीं है। धार उसकी क्या है? मोटी हो गई है, कुछ काटे तो कट ही नहीं रही है, तो वही ब्लंट होता है, भोथरा। इसका अपोजिट वर्ड अब सोचिए तो कहोगे कि बहुत तेज, कहते हो ना कि एकदम तेज है, छूते मन तक काट देगा, तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में शार्प बोलते हैं। शार्प क्या बोलते हैं? शार्प बोलते हैं। ये इंग्लिश होती है क्या? SHARP, शार्प। अब अगर हम आए बारेन, तो बारेन यानी क्या? बारेन का मतलब है बंजर। अब क्या चीज बंजर होती है? घर बंजर होता है। अब ये मत कहना सर हमने तो सर मुड़वाया, हमारा सर ही बंजर है ऐसी बात नहीं है। बंजर आप लोग क्या है, आप क्या खेत होंगे, तो खेतों में की जब बात आती है तो हमारे किसान भाई जहां पे हैं, जहां किसानी जिनके घर होती है, जिन बच्चों के घर किसानी होती है, वे इस बंजर वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बंजर क्या होता है? तो बंजर यानी जहां पे भूमि उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना, जहां पे फसल पैदा नहीं हो पाती है, वो क्षेत्र क्या होता है? बंजर होता है। तो अब उसी का उल्टा यानी उपजाऊ, उपजाऊ क्षेत्र, ये अनुपजाऊ, अनुपजाऊ को बंजर कहते हैं, तो उसका उल्टा हमारा क्या हुआ? उपजाऊ हुआ। तो अब बारेन का हम क्या लिखेंगे? फर्टाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। फर्टाइल का उपजाऊ, ठीक है ना। इसका लो इसका भी लिख देते हैं। आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक ना। अब यहां पे चीयरफुल का प्रसन्न। अब बताओ प्रसन्न का क्या लिख सकते हो? दुखी। मौन लिख दो भैया, रोना धोने वाला, या क्या लिख सकते हो चीयरफुल का? प्रसन्न का उदास भी तो कह सकते हो, ग्लूमी, ठीक है। तो चीयरफुल का ग्लूमी क्या हो जाएगा? ग्लूमी, उदासी। उदासी सही है, ठीक है बच्चा। ये अभी इसको भी नहीं कहोगे पढ़ पा रहे हैं लोग, थोड़ा क्लियर ही लिख देते हैं। उदास होता है, क्या होता है? उदास। तो चीयरफुल का ग्लूमी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिया है क्या? कॉनकॉर्ड। बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना, जो ये वर्ड लिखा है ना कॉनकॉर्ड, एकदम समझ लेना कि कई साल पूछा हुआ है, पिछले 2 साल से आया वर्ड नहीं है। क्या पता आ गया तो? ऐसे कई वर्ड है, देखो आपको बस माइंड में ये करना है कि जिस हर वर्ड की हमारे माइंड में उनकी हिंदी आए, ताकि उनका अपोजिट जैसे ही हम सोचे इंग्लिश अपने आप फटाफट कलम चलने लगे, नंबर आपके ऐड होने शुरू हो जाएं। तो कॉनकॉर्ड का क्या होता है? डिस्कॉर्ड। क्या होता है? डिस्कॉर्ड होता है। कॉनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड यानी क्या? असहमति कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? असहमति। ओके, ध्यान देना। अब आते हैं अगले पे, डिफेंस। डिफेंस का है क्या? रक्षा करना। अब रक्षा करना का क्या होता है? डिफेंस
ये वर्ड बहुत पूछा हुआ, ये वर्ड भी। डिफेंस का क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ऑफेंस। अब इसी का अपोजिट समझ जाना, डिफेंस का ऑफेंस। अटैक भी लिख सकते हो आप, आक्रमण। अब डिपॉजिट, बैंक में तो आप जाते होगे ना, क्रेडिट सुने होगे और वह डेबिट सुने होगे, क्रेडिट का डेबिट सुनते हो, तो ऐसे ही एक वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, हमारा जमा करना होता है। ये जमा करना ये एक ही में है, ठीक है, जमा करना। तो अब जमा करते हो पैसा, तो फिर क्या उसे करते हो, निकालते भी हो। तो इसका क्या होगा, कमेंट जरा करिए तो बताइए इसका क्या होगा। डिपॉजिट का बहुत आप लोग ये का वर्क करते हो, स्कॉलरशिप अगर आई है तो भी कमेंट करो तो बताओ, सबको स्कूलों में स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं मिली है। मिली होगी बहुत लोग को, बहुत लोग को नहीं भी मिली होगी। अब सोचोगे कि नहीं हम बता देंगे तो सर जी कहेंगे कि हमको भी कुछ दे दो। ऐसा नहीं है, हम क्यों कहेंगे भाई, आप पढ़ रहे हो, मेहनत आपकी है, वो तो आपके मेहनत के ऊपर सरकार आपके साथ हो जाएगी। तो देखो डिपॉजिट जमा करना का क्या होता है, विथड्रॉ। क्या होता है, विथड्रॉ यानी कि निकालना। विथड्रॉ का मतलब निकालना, इसका तो रक्षा का आक्रमण जानते हो। तो ये विथड्रॉ का मतलब क्या हो गया, निकालना। अगर हम किसी भी पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो फिर उसको हम क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। जो हम फॉर्म भरते हैं ना, जो लाल हरा पीला सा दिखता है पैसे के लिए फॉर्म भरते हो, क्या होता है, विथड्रॉ फॉर्म होता है। तो आप यानी कि निकासी का फॉर्म होता है, ये बात याद रखना। अब आते हैं हम, ये लिखा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी बाहरी लिखा है। तो बाहरी का मतलब आंतरिक, यानी भीतरी, यानी इसी जगह रहने वाले। तो एक्सटीरियर का बाहरी, तो करना क्या है, बस इसी EX जहां आता है, इस एक्सपोर्ट होता है तो वहां इम लग जाता, इंपोर्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या है, एक्सटीरियर का, यहां पे आपको IN यूज करना है। क्या, I और N, EX को हटाइए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीरियर। इंटीरियर हो जाएगा, ओके, समझ गए, बाहरी का आंतरिक। इनकरेज, स्पेलिंग को एकदम बस समझे रहना। कहोगे सर करेज बताए थे ये, तो क्या इनकरेज का मतलब विसाहस होता है ना, उत्साहित करना, यानी आप के अंदर पूरा जोश बढ़ाना। तो इनकरेज मतलब उत्साहित करना। अब ये बताओ कि क्या आप एकदम पढ़ते पढ़ते इनकरेज होते हो कि नहीं होते हो, उत्साह होता है कि नहीं, इनकरेजमेंट आता है कि नहीं आता है, बताना जरूर एकदम। अब हमको मत डिनोट कर सर आप में से ज्यादा आता है, हमारे में थोड़ा कम आता है। मेरे विद्यार्थी भी सुपर हैं, वो तो इतने एक्साइट होकर पढ़ते हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि वाह, क्या 95 भी कम पड़ जाएगा क्या मेरे बच्चों के लिए। तो हो जाए, हम तो चाहते हैं कि 95 प्लस आए सबका। तो इनकरेज यानी उत्साहित करना का क्या होता है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, डिस्करेज, निरुत्साहित करना, उत्साह को घटाना, डिस्करेज। अपोजिट वर्ड पढ़ रहे हैं, उल्टा सोचना है हमको। यहां पे सिनोनिम्स में सेम सोचना है, एंटोनिम से उल्टा, ठीक है ना, बस दिमाग उसका अपोजिट लगाओ, ठीक है। अब फेलर का क्या होता है, असफलता। जो ऐसे वर्ड हमने दिए हैं ना, अब सोचो कि कैसे मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसे वर्ड जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बेस्ट रहे, ऐसे वर्ड मैंने यहां पे इंक्लूड किए हुए हैं। अब इनको आप नोट करते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, जिनका मन करे स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। फेलर, असफलता। और बाकी देखो टॉप 100 के 100 बैच में आप ज्वाइन होते हो तो बहुत सारा मैंने एग्जाम बेस्ड बनाया हुआ है नोट्स, आपको उसमें पूरा नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, सेंट्रल आइडिया एकदम जो शॉर्ट, यानी कि एग्जाम में एकदम पूरा बेहतरीन हो जाए। मात्र 899 रुपए लगाओ, पूरे सेशन की तैयारी कर लो, एक यानी कि 95 प्लस को पुख्ता कर लो आप। मैं तो यही कहूंगा बच्चे, आप ज्यादा खर्च नहीं करना है, महीने का 100 सवा 100 लग रहा है आपका,
यानी इकट्ठा बस पे करना है, बस बात इतना ही है। फेलर यानी असफलता, असफलता का क्या होता है? सक्सेस यानी सफलता, सक्सेस, ठीक है, क्या होता है? सफलता। जिसे ये मान लो फेलर करो, वो व्यक्ति फेलर है तो उसे कहते हैं वो सक्सेस है। अपोजिट वर्ड आप यूज करते हो ना, तो बस बात उतना ही सा है। अब हम आते हैं हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। तो विनम्र तो होता है, तो विनम्र का उल्टा क्या होगा? कह दो ना कि वो बहुत जंगली है भैया। विनम्र नहीं, बहुत जंगली, बहुत असभ्य है वो, तो वही लिखो ना, विनम्र का असभ्य लिख दो। या ये नहीं लिख सकते, एक बात आती है, हम ये भी तो लिख सकते विनम्र का क्या? घमंडी, बहुत घमंडी है, प्राउड है वो, ये भी कह सकते हो। हम प्राउड क्यों ना यूज कर ले? बहुत ही प्राउड, विनम्र का लिख दो घमंडी। इसको प्राउडी बोल देते हैं लोग, प्राउड, प्राउडी, ठीक है। अब आते इंक्रीज मतलब वृद्धि। इंक्रीज का मतलब वृद्धि। अब वृद्धि का क्या? वृद्धि यहां देखो, इसको सोचना है तो सोचना, प्राउड, प्राउडी भी यूज कर सकते हो, लेकिन विनम्र यानी जेंटल, वर्ड जेंटल या वाइल्ड भी यूज कर सकते हो, ये भी याद रहे। इंक्रीज मतलब वृद्धि करना, तो वृद्धि यानी क्या? घटाना। एक तरफ बढ़ रहा है, फिर कोई कहता है डिक्रीज कर लो, घटा दो, वृद्धि करना यानी कमी करना। तो बस क्या करना, ये इन है, वहां डी लगा दो ना, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके। लेजिटिमेट जायज। अब कहोगे सर ये तो बड़ा बढ़ियार लिख दिए हैं, इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा हो गया है सर, इसका क्या होता है? जायज बोले हैं तो इसकी अपोजिट हमको आ गई सर, जायज का उल्टा नाजायज होता है। सर इंग्लिश इसका जल्दी बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लग रहा है लेजिटिमेट, बड़ा सा लग रहा है एग्जाम में अब्बे आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस IL इसके आगे बढ़ा देना है, इलेजिटिमेट, ठीक है ना। क्या कर देना है आपको? इलेजिटिमेट, नाजायज। ओके, इलेजिटिमेट मतलब क्या? नाजायज। आगे और वर्ड है आपके लिए, देखते हैं। देखिए पोलाइट आ गया है, विनम्र आ गया, ऐसा ही इसके पीछे भी आया था वर्ड विनम्र, तो वहां पर यहां भी वो क्या हम कर दे? पोलाइट का इम्पोलाइट, सीधा सीधा लिख दो। पी वाले जब आते हैं ना, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, तो अक्सर करके हम देखें, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक यही देखा जाता है कि इसका जो अपोजिट बन जाता है ना, बस वहां प्रीफिक्स क्या लगा दो? क्या प्रीफिक्स? बस वहां लगा दो RIM। पोलाइट का क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट, इम्पोलाइट असभ्य, ठीक है। विनम्र का असभ्य हो जाएगा, इम्पोलाइट। डन है ना? एकदम डन होना चाहिए। रिवेल का प्रकट करना यानी उल्लेखित कर देना, एकदम भंडाफोड़ कर देना, एकदम पूरा का पूरा है, सब कुछ क्लियर हो जाना, रिवेल होता है प्रकट करना। अब किसी चीज को अगर हम प्रकट करना जानते हैं तो उल्टा क्या सीखेंगे? छिपाना, उसे छिपाना भी आना चाहिए। तो हम इस रिवील का बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ है बच्चा, बहुत ज्यादा, तो रिवील का हम क्या लिखेंगे? कॉन्सील लिखेंगे, ठीक है। कॉन्सील मतलब छिपाना होता है, क्या होता है? छिपाना। कॉन्सील मतलब छिपाना, तो एकदम याद कर लेना, रिवील प्रकट करना, कॉन्सील, रिवील कॉन्सील, रिवील कॉन्सील, याद हो गया ना। अब है विजुअल यानी दृश्य। अब दृश्य मतलब जो वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है,
ऐसी वो चीजें जो हमें दिखाई देती वो विजुअल होती है, तो अब ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उल्टा तो यही बोलोगे आप। अब ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती है वो विजुअल है, तो वो क्या हो जाएगा? इनविजिबल। इनविजिबल, अदृश्य। अदृश्य। अब अगला है हमारा क्या? विजडम यानी बुद्धिमानी। अब बताओगे कि बुद्धिमानी को आप क्या लिख सकते हो? ये वर्ड आप कमेंट करो। बुद्धिमानी का बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना? बोलो, बुद्धिमानी वर्ड का क्या वर्ड यूज कर सकते हो? फुलिश, मूर्ख, ठीक है? बुद्धिमानी का चलो हो गया। ये एच है, एस एच है। ऐसे शंका कर लेते हो तुरंत तुरंत, क्या बताया जाए? फिर ऐसे बना रहे हैं लो, अब ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है ना? अब ये लग रहा है वाइस यानी बुरी आदत। बुरी आदत मतलब एकदम सतगुण किसमें होता है? बुरी आदत मतलब अच्छे गुण। वाइस का बुरी आदत होता है, तो अच्छे गुण का क्या होता है? ये पाप कर्म है, तो पुण्य कर्म क्या होता है? तो इसकी जो अपोजिट वर्ड होता है यानी एंटोनिम्स होता है, विलोम, उसे कहते हैं सतगुण यानी अच्छे गुण को वर्च्यू। क्या बोला जाता है? वर्च्यू, ठीक है ना? अच्छी आदत, अच्छे गुण। ओके, अब हम आ जाए यहां पे। देखो ये सबका मैं हिंदी बोलते भी गया हूं, अगर न लिखूं तो उसका हिंदी आपको नोट कर लेना चाहिए। अब ये ना सर उसकी भी हिंदी लिख दीजिए ना। अरे भाई अब इतनी कम आवाज में बोल रहे हैं, एकदम सुन तो रहे होगे, लिख तो जरूर लिए होगे। अब यहां क्या है? सर्वेंट मतलब नौकर। अब नौकर का मालिक। अब सोचो कि सर मालिक का क्या होता है? हम रूम ओनर लिख दे, मकान मालिक नहीं लिखना है बच्चा, खाली मालिक से मतलब किसी भी चीज में आपका वो मालिक हो। सर्वेंट का मास्टर, क्या लिखेंगे? मास्टर। मास्टर का मतलब क्या? मालिक। मास्टर का मतलब मालिक। देखो ये आपके जो भी एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना, इन चीजों को आप ख्याल करना कि जो भी एंटोनिम्स आए आपके एकदम माइंड में सेट रहना चाहिए कि हम जो वर्ड देखें क्या उसका तुरंत हिंदी सोचो ना, पहले हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो, और अगर इंग्लिश में फॉरवर्ड हो तो फिर तो कहना ही क्या, वाह तेरा क्या कहना। तो वही बात है, मैं तो बस यही आज के कमेंट देखने के बाद ना मैं भी कहूंगा वाह मेरे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स तेरा क्या कहना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इसे देखें और अपने पूरे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करके अपने मार्क्स को ऐड करते जाएं। तो अब मैं आपसे ही कहूंगा, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूले हुए, पहले बच्चा उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो घंटी बनी है उसको भी प्रेस कर देना, ऑल लिख देना, कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्य लेता हूं विदा। गुड लक।